नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल रामेश्वरम भक्ति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है दोस्तों। बसंत पंचमी सरस्वती पूजन की आप सभी को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि सरस्वती पूजन के दिन कौन कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जिन्हें हमें अपने घर से बाहर नहीं निकालना है और कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जिन्हें सरस्वती पूजन बसंत पंचमी के दिन हमको उस कार्य को नहीं करना चाहिए। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि ऐसे कौन कौन से कार्य हैं। बसंत पंचमी पर 5 चीज़ें खासकर हैं जिन्हें आप अपने घर से बिल्कुल भी ना निकालें। बाहर उन्हें निकालना ही नहीं चाहिए, उस दिन फेंकना भी नहीं चाहिए। बेशक वो वस्तुएं खंडित हों, लेकिन इतने दिनों से अगर आपके घर में रखा हुआ है तो आप बसंत पंचमी और सरस्वती पूजन के दिन मतलब उसको बाहर बिल्कुल ना निकालें। उस वस्तु को, उस चीज़ को वैसे ही रहने दें। बेशक अनावश्यक चीज़ें हैं, अनावश्यक वस्तुएं हैं, लेकिन बाहर ना निकालें। जैसे कि दोस्तों साफ़ सफाई हम करते हैं घर में, साफ़ सफाई के चक्कर में सफाई करते करते कई वस्तुओं को निकाल कर बाहर फेंक देते हैं, बाहर रख देते हैं। जो पुरानी वस्तुएं हमारी हो जाती हैं, अनावश्यक वस्तुएं होती हैं, जैसे आपको लगता है कि कोई वस्तु खंडित हो गई है और आपने निकाल कर उसे बाहर रख दिया, तो उसको नहीं निकालना है। बेशक किसी भी वृक्ष के नीचे अगर आप रखेंगे या जल में प्रवाहित करेंगे, फिर भी दोस्तों उसका बड़ा दोष लगता है उस दिन। अगर आप जल में भी प्रवाहित करेंगे तब भी जो है कि कहा जाता है कि उस दिन वस्तु को बाहर निकालने से अपनी किस्मत जो है कि बाहर निकल जाती है। किस्मत में जो अच्छा लिखा रहेगा वो भी सब आपका उस वस्तु के साथ में चला जाएगा। तो आप इन सभी बातों को ध्यान रखें कि उस दिन कई वस्तुएं हैं जिनको आपको बाहर नहीं निकालना है। आइए दोस्तों जानते हैं, हम कभी भी कोई भी कार्य करते हैं तो यही सोच कर करते हैं कि हमारी उस कार्य में भलाई हो। उस कार्य को हम करते हैं तो कहते हैं कि हमारे हाथों से हम कोई भी कार्य करें तो यश हो, हानि न हो, और हम अपनी किस्मत को बनाना चाहते हैं दोस्तों, बिगाड़ना नहीं चाहते हैं। तो अगर आप बनाना चाहते हैं, अपनी किस्मत को अच्छा दिखाना चाहते हैं, तो आप हमारे बताए हुए बातों को ध्यान में अवश्य रखें। दोस्तों कई बार हमसे जो कि जाने अनजाने में गलतियाँ हो जाती हैं, तो हमें उसका अंजाम काफ़ी दिनों तक, लंबे समय तक अपनी ज़िंदगी में भुगतना पड़ता है। तो हमें सरस्वती पूजन के दिन, बसंत पंचमी के दिन कोई भी ऐसे कार्य नहीं करना है जो पूरी ज़िंदगी हमें भुगतना पड़ जाए। जैसे दोस्तों पूजा मंदिर में अगर आप जाते हैं अपने और अपने पूजा मंदिर की सफाई करते हैं अपने घर की, तो सफाई की जैसे आपने, तो पूजा में जैसे कि कई बार ऐसी अनावश्यक वस्तुएं, सामग्रियां होती हैं, खंडित मूर्तियां होती हैं जो कि पूजा के योग्य नहीं होती हैं और आप रखे हुए हैं, उसको बाहर नहीं निकाले, तो आप सोचेंगे कि चलो हमने आज सफाई की तो हम इसको बाहर निकाल दें, बाहर रख दें। सामग्री रखने की मान लीजिए डिब्बे डिब्बी हो या फिर आसनी हो, बेशक आसनी अगर फटी ही आसनी है, अगर आप सोचेंगे इसको हम निकाल दें, तो वो भी नहीं निकालना है उस दिन। इतना मतलब ध्यान रखना है आपको। अगर कोई खंडित माला है, जिस माला से अगर आप जप करते हैं वो खंडित हो गया है, आपने रखे हुए हैं अपने पूजा स्थल में, और आप सोचेंगे कि इसको चलो हम हटा दें, इसका कोई कार्य नहीं है, आवश्यक नहीं है, इसकी आवश्यक वस्तु नहीं है, तो आप उस चीज़ों को भी मतलब बाहर नहीं निकालना है उस दिन। ज़्यादातर इन बातों की जानकारी, इन बातों का ज्ञान मतलब महिलाओं को होना चाहिए घर की। घर में अधिकतर महिलाएं ही सफाई करती हैं और उनको मतलब इन बातों का अधिकतर ध्यान होना चाहिए कि मतलब इन सब कामों को नहीं करना चाहिए। और पुरुष लोग भी इस बातों का ध्यान रखें कि घर में इन सब वस्तुओं को निकालना नहीं है और ना ही फेंकना है। और माताएं अधिकतर और बहनें ध्यान दें कि सरस्वती पूजन के दिन, बसंत पंचमी के दिन आप घर में टूटी हुई कलम हो या पेन पेंसिल हो, बच्चों का कोई भी मतलब विद्या का सामान हो, कॉपी हो, किताब हो, चाहे जो भी हो, बच्चों का टूटा फूटा हो, चाहे कुछ भी हो, उसको आप घर से बाहर बिल्कुल भी ना निकालें। उसको उठा के किसी कोने में घर में रख दें, स्थान में, और बाहर उसको उस दिन ना निकालें। या अगर आपको निकालना ही है, सफाई ही करना है, तो बसंत पंचमी के पहले अगर आप कर लें तो अच्छा रहेगा। लेकिन उस दिन इन चीज़ों का ध्यान रखें कि कुछ भी बाहर नहीं निकालें। विद्या की सामग्री को, बच्चों का पढ़ने वाला जो भी सामान हो, फटा टूटा चाहे जैसा भी हो, उसको आप घर में रखे रहें। उस दिन उनकी पूजा की जाती है दोस्तों, सरस्वती माता की पूजा की जाती है और विद्या की सरस्वती ही है, माता हैं जो कि। और दोस्तों बसंत पंचमी के दिन तो माता सरस्वती ब्रह्मा जी के मुख से प्रकट हुई थी।
और इतना मतलब महत्व है उस दिन। तो उस दिन किसी भी अनावश्यक सामग्री को, वस्तुओं को बाहर नहीं निकालना है, ना ही रखना है। हम बारंबार आपको इस बातों का ध्यान दिला रहे हैं। आप इस बातों का ध्यान दें, अपने घर में भी बच्चों को भी इन बातों का ज्ञान आपको देना ज़रूरी होगा। दोस्तों, बसंत पंचमी के दिन आपको इन कार्यों को भूल कर भी नहीं करना है। ये सब गलतियाँ आपको भूल से भी नहीं करना है। अब महिलाएं ध्यान रखें कि अपने गहने, आभूषण जो भी मतलब आपके पास हैं, गहने, आभूषण, ज्वेलरी, उनको गिरवे नहीं रखें उस दिन। सरस्वती पूजन के दिन, बसंत पंचमी के दिन आभूषण को माता लक्ष्मी का रूप माना जाता है। उन्हें कितना भी आवश्यक अगर कार्य हो आपके पास, उस दिन उन्हें गिरवे नहीं रखें। बहुत लोग होते हैं कि बहुत ज़रूरी इमरजेंसी कोई काम होता है, अपने गहने रख कर भी गिरवे और पैसे से अपना मतलब आवश्यक कार्य करते हैं, इमरजेंसी कार्य करते हैं। तो अगर बहुत अधिक कोई आवश्यक कार्य हो, ज़रूरी हो, तो आप इस बात को ध्यान में रखते हुए, इस शुभ दिन को ध्यान में रखते हुए, शुभ दिन का मतलब महत्वता करते हुए आप अपने ज़रूरी कामों को बसंत पंचमी के पहले मतलब कर लें, निपटा लें, तो बहुत अच्छा रहेगा। और दोस्तों, जो भी आपके आवश्यक कार्य हो, इस दिन महिलाएं अपना कोई नकली रोल गोल का भी आभूषण, श्रृंगार का कोई भी सामान बाहर ना निकालें, ना फेंकें। इन बात का आप लोग विशेष कर ध्यान में रखें। जैसे कि इस दिन आप नया वस्त्र, नई सामग्री, नया गहना, आभूषण घर में खरीद कर ले आ सकते हैं। नया चीज़ मतलब पैसे से आप खरीद करके उस दिन घर में ला सकते हैं। लेकिन जैसे लोग अपनी पुरानी टूटी हुई कोई भी गहना बदल कर, आभूषण, ज्वेलरी वगैरह होते हैं सोने के, तो उनको बदल करके सुनार के यहाँ से कुछ पैसे वगैरह डाल करके लोग नया बनवा करके ले आते हैं। तो दोस्तों, ये भी नहीं करना है काम उस दिन। जैसे कि कोई भी घर से उस दिन निकालना ही नहीं है कोई भी ज्वेलरी, सामान वगैरह। अगर आपको नया ही खरीदना है तो पैसे से आप खरीद करके घर में ला सकते हैं, उसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन घर में से जो निकाल के बाहर जाएगा, वो भी तो निकाला हुआ ही मतलब कहा जाएगा उसको, और निकाला हुआ ही माना जाएगा। तो इसलिए आप घर में का कोई भी पुराना भी सामान, सामग्री या फिर ज्वेलरी वगैरह, गहना कुछ भी ना निकालें। इन बातों का आप विशेष कर ध्यान में रखें। अपने मंगलमय के लिए इन बातों को आप ध्यान में रखें। और दोस्तों, नया खरीद कर लाएँ, वो बहुत शुभ होगा। और माताएं और बहनें विशेषकर और भी बातों का ध्यान दें कि अपनी किसी भी आभूषण, ज्वेलरी को किसी को देना भी नहीं है उस दिन, देना नहीं चाहिए। उन्हें जो है कि आपको रिस्पेक्ट देना है, सम्मान देना है उन ज्वेलरी को, उन गहनों को। और गहना जो है कि ज्वेलरी स्त्रियों के लिए सुहाग का प्रतीक है और माता लक्ष्मी का रूप माना जाता है। तो दोस्तों, उसको आपको किसी को उस दिन देना भी नहीं है। अगर कोई बहुत मतलब होता है ख़ासकर कि मांग लेता है कि हमें पहनना है, दे दीजिए, तो अगर ये सब काम अगर आपको करने हैं तो बसंत पंचमी के पहले कर लें। लेकिन उस दिन ना आप किसी से मांगें और ना आप किसी को दें। इस बात का आप विशेष ध्यान में रखें। और अगर मानते हैं कि आपके पास कोई भी संगीतमयी वस्तुएं हैं, कला क्षेत्र से प्रगति मतलब वस्तुएं हैं, तो उन्हें भी आपको सरस्वती पूजन के दिन, बसंत पंचमी के दिन आपको घर से बाहर नहीं निकालना है, ना ही किसी को देना है उस दिन। आप उसकी पूजा कीजिए रख करके। माता सरस्वती जो है कि सरस्वती हैं, वो कला क्षेत्र का जो भी संगीतमयी जो भी वस्तुएं हैं दोस्तों, वो सब पूजा के योग्य होते हैं उस दिन, उनका पूजन किया जाता है। वो सरस्वती माता हैं साक्षात। तो इन बातों का विशेष ध्यान रखें। किसी को ना दें और ना ही उस दिन घर से बाहर निकालें, और ना ही अगर खराब भी कोई सामान है संगीतमयी क्षेत्र से जुड़े हुए, तो आप उस वस्तुओं को, सामान को भी घर से बाहर ना निकालें, वैसे ही अपने घर में पड़ा रहने दें। दोस्तों, जैसे कि ध्यान रखें, क्योंकि अपने सुख और शांति के लिए आप ये सारी बातें आप ध्यान रख सकते हैं। ज़रूरी है इन बातों का ध्यान में रखना। और बहुत से लोग नहीं जानते हैं, जानते हुए भी उनके ध्यान से उतर जाता है, ध्यान नहीं रहता है और भूल चूक में गलती हो जाती है। तो इसलिए हम ये वीडियो जो है कि आपको प्रोवाइड करा दे रहे हैं कि सरस्वती पूजन के नज़दीक में वीडियो आप देखेंगे तो आपके दिमाग में यह बात रहेगी, आपको ध्यान रहेगा कि हमें ये कार्य नहीं करने हैं। इन चीज़ों को, वस्तुओं को हमको घर से बाहर नहीं निकालना है, नहीं फेंकना है। दोस्तों, आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप लोग लाइक कर दिया करें और कमेंट्स भी किया करें। अच्छा लगता है कमेंट्स पढ़ने के बाद में। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को अवश्य मेरे सब्सक्राइब करें। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।